तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इम्प्योरिटीज का दूसरा पार्ट कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज हम करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज का मतलब मैंने बताया था कि डिस्ट्रक्टिव का हिंदी में मतलब होता है भंग होना, उसका वर्किंग नेचर बंद हो जाना। लेकिन कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में देखिए, आपका बॉडी है, आपका शरीर है, आपके शरीर में 2 हाथ 2 पैर हैं, तो उसका क्या है? कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है कि मान के चलिए, भगवान न करे, आप अच्छे भले हैं, हाथ पैरों से दौड़ मार रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो रेस करते समय आपका कोई पैर फ्रैक्चर हो जाए और उस पैर से कोई भी इंसान है, उस पैर से वो चल ना पाए, तो वो उसकी कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज है, उसके कंस्ट्रक्शन में कमी आ जाना। समझ रहे हैं? किसी के कंस्ट्रक्शन में कमी आ जाना। तो इन सम केसेस द इम्प्योरिटीज में बी एडेड टू द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही केमिकल्स की बात होती है, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में कोई अंग फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज है। ऐसे ही कोई केमिकल बना हुआ होता है, कोई सब्सटेंस या पदार्थ बना हुआ होता है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में कोई भी कमियां नहीं, उसके किसी एलिमेंट में कमी हो जाना, किसी मतलब जो पहले से उसमें मौजूद है और उसके कारण ही आ जाती है। तो इन सम केसेस द इम्प्योरिटीज में बी एडेड टू द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंस। आप समझ गए होंगे कि अब इसको दोबारा से यदि हम इजी भाषा में मैं समझाऊं आपको, तो इन सम केसेस, कुछ केसों में द इम्प्योरिटीज अशुद्धता में भी यानी कि हो सकती है ऐड टू द थेरेपेटिक वैल्यू, यानी कि उसकी जो असली वैल्यू है उस पर ही ऐड हो सकती है पदार्थ की में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ कॉपर एड्स मिनरल वैल्यू ऑफ आयरन प्रिपरेशन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन ड्यू टू इट्स कैटालिटिक एक्शन। देखिए, आयरन में कुछ ट्रेस यानी कि कुछ टुकड़े बहुत बारीक टुकड़े कॉपर के होते हैं, जो कि उसे हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड के लिए जरूरी होती है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, या और भी कई कैटालिटिक एक्शन बनाने के लिए काम करता है। लेकिन उसी के कारण, कॉपर के ही कारण वो इम्प्योर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, इसका मतलब क्या है? इसका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है? देखो भाई, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ये सोर्स मैं बता दूं आपको हिंदी में, मतलब इजली लैंग्वेज में। आप अपने घर से कॉलेज के जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं, दूसरा बंदा जा रहा है साइकिल से, और तीसरा बंदा जा रहा है 3 व्हीलर टेम्पो से। तो आप तीनों का सोर्स क्या हो गया? आपका सोर्स हो गया बाइक, दूसरे का सोर्स हो गया साइकिल, और तीसरे का सोर्स हो गया 3 व्हीलर या टेम्पो। तो ऐसी तरह से इम्प्योरिटी, जो अशुद्धता आती है, उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, उसके कुछ माध्यम होते हैं जिनके कारण वो आती है। वो क्या माध्यम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्योरिटीज में बी इनकॉर्पोरेटेड इन केमिकल्स। इम्प्योरिटी, अशुद्धता हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब हो सकती है, उसमें पहले से ही इम्प्योरिटीज हो सकती है केमिकल्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयों के अंदर, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कई सारे सोर्सेज के कारण। दीज सोर्सेज आर रिलेटेड, और ये सोर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग, स्टोरेज। और ये सोर्सेज क्या हैं? उसकी बनाने की प्रोसेस के कारण आ सकती है, ठीक है, पैकेजिंग, स्टोरेज। अब मैं शुरू से बता देता हूँ कि इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों में और केमिकल्स में बहुत सारे सोर्सेज के द्वारा हो सकती है। ये सोर्सेज प्रोसेस हो सकता है, पैकेजिंग हो सकती है, और स्टोरेज हो सकता है। प्रोसेस का मतलब है कि आप कोई दवाई बना रहे हैं और बनाते बनाते आपके ही हाथ से गलती से कोई गलत मेटल उसमें डल जाए, तो क्या होगा? प्रोसेस के कारण। पैकिंग में कोई गलती आ जाए, ऐसे स्टोर करते हैं हम, कंटेनर में स्टोर करते हैं ना दवाइयों को, तो उसके कारण हो सकती है। पहला है इसका रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के कारण आती है इम्प्योरिटी। पढ़ते हैं
Impurities known to be associated with the chemical may be carried through the manufacturing process and contaminate the final product. Impurities ये मानी जाती है कि impurities केमिकल्स के अंदर होती है या मे बी हो सकती है थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा हो सकती है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट को बेकार कर देती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दूध का एग्जाम्पल दिया था, इसमें भी दूध का ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने दूध निकाला, भैंस की या गाय से निकाला और उसे बिना छाने, छन्नी से छानते हैं ना, तो उसे बिना छाने ही गर्म कर दिया, तो वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें थेरापेटिक वैल्यू में, थेरापेटिक मतलब उसकी असली वैल्यू में जो दूध आया है उसमें पहले से ही कंटामिनेंट हैं, गलत पदार्थ हैं, और उसे आप छान रहे हो, आप ऐसे ही उसे गर्म कर रहे हो, तो वो बेकार ही हो जाएगा, फट ही जाएगा। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण जब हम उसे साफ कंटेनर में नहीं रखते हैं तो वो फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो हम फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा, यानी कि दूध हमारा गर्म करके आएगी, ऐसे ही केमिकल जो हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारी दवाई बन के आएगी, तो वो बेकार हो जाएगी। इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक, अशुद्धता जैसे कि आर्सेनिक, लीड, हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में ये कुछ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल का हिंदी में मतलब कच्चा पदार्थ होता है। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट मे बी प्रिपेयर्ड बाई एक्शन, ये एक्शन लिखा हुआ है, सॉरी गलती से, लेकिन ACTION, यहाँ पर एक्शन लिख देना, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर टर्निंग। कॉपर सल्फेट बनाया जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन करा के, किसके ऊपर, कॉपर टर्निंग के ऊपर। यदि आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, या हो सकता है पूरी ही वीडियोस आपकी समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में और बेटर करूंगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।